वेल अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज पूजा हियर। वेलकम टू ई कॉमर्स जोन। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 दैट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अब जहाँ तक मुझे पता है एग्जाम्पल जो है इलस्ट्रेशन का ऑलमोस्ट ऑल इट इज़ गोइंग टू बी फिनिश। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो टाइप 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओमिजन को लेकर के क्वेश्चन सभी हम लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशन जो है 51 है आपका, और हेडिंग जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि लाभ विभाजन अनुपात में भूतलक्षी प्रभाव में परिवर्तन। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बोलूँगी कि जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे ई कॉमर्स जोन चैनल पर आए हैं, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड न्यू नोटिफिकेशन। एंड साथ ही साथ अगर पुराने वीडियोस अगर आपको देखने हैं बीएमटी के, इको के, अकाउंट के और इंग्लिश भी कुछ आपके वीडियोस मिलेंगे, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, आपको चैप्टर बाय चैप्टर्स सारा कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है द फर्म ऑफ पी क्यू एंड आर who have been sharing profits in the ratio 2:1, इनकी sharing profit ratio 2:1 है respectively। ठीक है, has existed for some years, कुछ सालों तक, मतलब जो PQR जो पार्टनर्स हैं इनकी शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 थी। ठीक है, R wants that he should share equally, R चाहता है यहाँ पर कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो वो क्या हो, इक्वली हो इन द प्रॉफिट्स विद द P and Q, and he further wants that some change in profit sharing ratio should come into effect, that is retrospectively for the last 3 years। वो चाहता है कि इसको हम चेंज करें। ठीक है, इक्वल बेस पर लास्ट 3 ईयर्स से। P and Q have no objection, यानी कि P और Q को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब ऑब्जेक्शन नहीं है तो सिंपल सी बात है, इक्वली डिसाइड हो चुका है। ठीक है, The profits for the last 3 years were 30,000, 24,000 and 33,000। ये 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया गया है। So the adjustment of profits for the last 3 years by means of journal entry। एक बार मैं इसका हिंदी वाला ही पढ़ देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। P, Q तथा R की फर्म है, यानी कि पार्टनर, जिसमें वो लाभ का विभाजन 2:1 के अनुपात में करते रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्षों से विद्यमान रही हैं। R यह चाहता है कि लाभ में उसे P तथा Q के साथ बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। R का कहना है कि P Q के साथ में हमारा जो हिस्सा हो बराबर हो, मतलब 1:1 में होना चाहिए। और वह यह भी चाहता है कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन पिछले 3 वर्षों के भूतलक्षी रूप में लागू होना चाहिए। मतलब उसका कहना है कि जो पिछले 3 वर्षों में जो भी प्रॉफिट हुई है वो 1:1 जो इक्वल रेशियो, जो ये सोच रहा है कि इक्वल रेशियो में जो विभाजन होना चाहिए वो पिछले 3 वर्षों से लागू होना चाहिए। ठीक है ना, तो P और Q को इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तो सिंपल सी बात है, डिसाइड हो गया। सो विगत वर्षों के लाभ जो है 30,000, 24,000 तथा 33,000 है। ठीक है, चलिए अब हम काम करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन का काम करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले वो करना क्या है, 3 वर्षों का लाभ 30,000 है, 24,000 है, 33,000, तीनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 87,000। ठीक है, अब लाभ विभाजन का जो पुराना अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि P का जो भाग था 2/5 कितना आया है यहाँ पर 34,800, Q का कितना हुआ 2/5 34,800, और R का कितना आएगा 87,000, 1/5 17,400। ये तो पुराना इनका हो गया। अब लाभ विभाजन का नया अनुपात, क्योंकि सबने डिसाइड कर लिया है, किसी को ऐतराज़ नहीं है, तो बराबर 1:1। तो 87,000 के लाभ का प्रत्येक को कितना मिलेगा, 1/3 का 29,000, मतलब P को भी 29,000 मिलेगा, Q को भी 29,000 मिलेगा और R को भी 29,000 मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट ये हमने काम कर लिया। पुराना जो अपना प्रॉफिट है 2:1 का निकाल लिया, और जो नया हमने डिसाइड किया था इक्वल रेशियो में उसके बेस पे भी निकाल लिया। अब फटाफट हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट शोइंग द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स आप देख रहे हो P और Q R, यहाँ पे आपके पार्टनर्स का कॉलम बना है। टोटल का यहाँ पे कॉलम नहीं बना हुआ है, आप बना लोगे टोटल का कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनी हुई नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट क्रेडिटेड अमंग पार्टनर्स 30,000, 24,000, 33,000, दैट इज 87,000। ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 2:1 ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर। जो पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो उसमें 2:1 रेशियो था, उसके बेस पे प्रॉफिट कितना क्रेडिट किया गया, 34,800 किया गया P के खाते में, 34,800 Q खाते में किया गया, और R के खाते में 17,400 किया गया। राइट, अब
प्रॉफिट ऑफ 87,000 रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड इक्वली अमंग पार्टनर्स एज पर न्यू अरेंजमेंट। इक्वली बात हुई तो इसके भी खाते में 29,000, इसके भी खाते में 29,000, इसके भी खाते में 29,000, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, इट्स वेरी सिंपल। मिलना पी को कितना चाहिए 29,000, मिला कितना है 34,800। तो हम पी को क्या करेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना डिफरेंस निकला 5,800। मिलना चाहिए था 29,000, मिल कितना गया 34,800, तो डिफरेंस कितना हो गया 5,800। यानी किसको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे, क्या करेंगे इसको पी के अकाउंट को 5,800 से हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। सिमिलरली क्यू को मिलना चाहिए था 29,000, मिला कितना 34,800, तो इसके भी अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ देखो आर को मिलना चाहिए था 29,000, कितना मिल रहा है उसको, कितना मिला था 17,400, तो इसके अकाउंट को हम क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल है, ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आप इतना लंबा लिखिए, अपने लैंग्वेज को डेवलप करके भी आप लिख सकते हो सिंपली, ठीक है। अब फटाफट जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 5,800 से, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट करो 5,800 से, और टू आर्स कैपिटल 11,600। Being adjustment entry recorded due to change in the profit sharing ratio with the retrospective effect for 3 years। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, उम्मीद करती हूँ ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपसे बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।